सावन में करे भोलेनाथ के चमत्कारी उपाय, किस्मत बदलने वाले टोटके। सावन में भगवान नीलकंठ का रुद्राभिषेक बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। जो जातक सावन में भगवान भोलेनाथ का पूर्ण विधि विधान से बंधु बांधवों के साथ रुद्राभिषेक करते हैं, उनके ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा बनी रहती है। जातक के परिवार के सभी सदस्य प्रेम पूर्वक निरोगी रहते हुए दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं। उन्हें सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो लोग काल सर्पदोष से पीड़ित हैं, उन्हें सावन में काल सर्पदोष की पूजा अथवा रुद्राभिषेक करना चाहिए। उन्हें नागपंचमी के दिन चांदी या तांबे का नाग नागिन बनवाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और अपने पितरों को याद करते हुए नाग देवता को बहते पानी में श्रद्धा पूर्वक विसर्जन करना चाहिए। सावन में प्रतिदिन प्रातः पंचामृत, गंगा जल, दूध, शहद, दही और घी से भगवान शिव का अभिषेक करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन में प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध एवं काले तिल से अभिषेक करें। इससे भगवान शिव की कृपा से रोग दूर हो जाते हैं। भगवान शिव पुराण में लिखा है कि भगवान भोलेनाथ को तिल चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। सावन में प्रतिदिन शक्कर मिले हुए मीठे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। यह करने से भगवान शिव की कृपा से दिमाग तेज होता है और ज्ञान प्राप्त होता है। सावन में प्रतिदिन 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। अतः इन तिथियों से एक दिन पहले ही तोड़ा हुआ बेलपत्र चढ़ाएं। सावन में प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र और शमीपत्र चढ़ाने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। जातक की सभी आकस्मिक आपदाओं से रक्षा होती है। सावन में प्रतिदिन शिवलिंग पर साबुत अक्षत चावल चढ़ाने से स्थायी धन लाभ होता है। सावन में प्रतिदिन भगवान भोले शंकर को जौ अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। सावन में प्रतिदिन शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाने से विवाह में आने वाली समस्त अड़चनें दूर होती है। मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। सावन में प्रतिदिन शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। परिवार के सभी सदस्यों में पारंपरिक प्रेम बना रहता है। सावन भर सभी शिव भक्तों को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और शमीपत्र अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इस संबंध में एक पौराणिक कथा, एक बार 88,000 ऋषियों ने परम पिता ब्रह्मा से भगवान महादेव को प्रसन्न करने की विधि पूछी। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा ही ने बताया कि भगवान शिव को 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं, उतने ही एक नीलकमल चढ़ाने पर प्रसन्न होते हैं। इसी तरह 1000 नीलकमल के बराबर एक बेलपत्र से और 1000 बेलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर एक शमीपत्र से प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती और उन्हें शंख से भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार ये दोनों काम शिव पूजा में वर्जित बताए गए हैं। वैसे धार्मिक कार्यों में हल्दी का बहुत महत्व है, लेकिन हल्दी शिव जी के अतिरिक्त अन्य सभी देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है, क्योंकि हल्दी सौंदर्य प्रसाधन के उपयोग में की जाती है और शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। इसी कारण से भगवान भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सफ़ेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। सावन माह में दूध, घी, दही और गाय के दान से भी भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने जीवन में सर्वत्र सफलता के लिए इन चीज़ों का दान अनिवार्य रूप से करना चाहिए। भगवान शिव सफ़ेद रंग से फूलों से, विशेषकर सफ़ेद कमल से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं
भगवान शंकर को धतूरे के पुष्प, हार श्रृंगार व नाग केसर के सफेद पुष्प, सूखे कमलगट्टे, कनेर, कुसुम, आक, कुश आदि के पुष्प चढ़ाने का विधान है। भगवान शंकर को धतूरे का फूल सबसे अधिक प्रिय है। इसके अलावा इनको बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन भगवान शिव जी को सेमल, कदम, अनार, शीर्ष, माधवी, केवड़ा, मालती, जूही और कपास के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं। इन चमत्कारी उपाय और टोटकों के साथ आपसे विदा लेते हैं। भगवान शंकर की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे।